हाय दोस्तों, मैं हूं आपके इसके। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, ठीक है। एलएमटीडी के बारे में। मतलब देखिए, मैं जब इसको सोच रहा था कि इसको डिस्कस करें, तो सोच रहा था कि कैसे सबसे सिंपल वे में इसको डिस्कस करें। तो अचानक से मेरे को मिला कि भाई हमें पकड़ना होगा कि एलएमटीडी जो है ना, ये आया कहाँ से पहले, ठीक है। मैंने वहीं से कंसेप्ट में इसको दूर करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे एलएमटीडी क्या है, अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ज्योमेट्रिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, कहाँ इस जगह पे क्या सूटेबल है, ओके। एंड इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, क्योंकि समटाइम्स दैट मीन अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि एलएमटीडी के बारे में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि डिराइव कर दे, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही शॉर्ट है। तो आप इसको प्रिपेयर करके रहिएगा। बस इतने ध्यान रखिए, एलएमटीडी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो पे बने रहिए, और आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रेस द लाइक बटन फॉर मेकिंग मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक लाइक, ओके। सो फिर लेट्स स्टार्ट। Okay, in this video I'm going to talk about LMTD, what are the LMTD, and also talk about AMTD, that means arithmetic mean temperature difference, geometric mean temperature difference, like, and what are the significance, that is the what are the significance of LMTD, that means what are the importance of LMTD, and how that means I want to say the concept of LMTD is where it comes from, okay। सो इसके बारे में बात करेंगे एंड इसका डेरिवेशन शुरू होंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टॉपिक है आपका एलएमटीडी, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो आई थिंक देखिए, पहले लॉग से लेके आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लॉग नाम सुनते किसी को हो सकता है घबरा जाए, पर आपको लॉग से घबराना नहीं, क्योंकि हम लॉग के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके। फिर मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो आई होप डिफरेंस का मतलब समझ रहे होंगे अच्छे से। फिर टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब समझ रहे होंगे। टेम्परेचर डिफरेंस करने का मतलब डेल्टी, ओके। और मीन की मतलब क्या हुआ, मीन मतलब माध्य, मेडियन। मीन दैट मीन्स मेडियन, माध्य जिसको बोला जाता है उसको। तो इसी को माध्य निकाला गया। तो अब बात है भाई, हम इसको माध्य क्यों निकालें, ठीक है, जरूरत क्या पड़ा। अब इसमें एक टर्म थोड़ा सा लॉग ऐड हो गया ना, इसलिए लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया, ठीक है। या फिर कोई साइंटिस्ट होता है तो इतना बोल नहीं पा रहा था, एलएमटीडी बोल दिया, ओके। अगर हम एक सिंपल भाषा में बोले कि someone asking about what are the LMTD, then you can say LMTD is the logarithmic mean temperature difference of the fluid at the both side of the exchanger। LMTD जो है एक एक्सचेंजर के मतलब जो एक्सचेंजर होता है तो दोनों साइड इसमें फ्लूइड को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा जाता है LMTD is introduced due to fact that temperature changes that takes place across the heat exchanger from the entrance टू एग्जिट इज नॉट लीनियर। अब देखिए, सिग्निफिकेंस कुछ और नहीं, ये जो टर्म है ना आपका, ये टर्म एंड ये टर्म, दिस टू टर्म आर द फॉर एलएमटीडी सिग्निफिकेंस। दैट सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट एलएमटीडी ऑफ इम्पोर्टेंस, ओके। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एलएमटीडी, दैट मीन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एलएमटीडी, ओके। सो देखते हैं, देखिए एलएमटीडी लिखा पहले कि एलएमटीडी को हम इंट्रोड्यूस इसलिए किए हैं ताकि जो हीट एक्सचेंजर होता है उसके अक्रॉस करने का मतलब है ना कि हीट एक्सचेंजर के पूरे की बात कर रहा है। तो हीट एक्सचेंजर के पूरे में जो हीट का जो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है फ्रॉम द इंट्रेंस टू एग्जिट। शुरू में इंट्रेंस मतलब जहाँ पर इन किया और जहाँ पर आउट किया, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। शुरू में मान लेते, शुरू में 40 था, 50 था, 60 हो गया, 80 हो गया, फिर क्या हुआ, फिर 80 था, 60 है, 70 हो गया, 40 हो, इस तरह से जो हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए आप किसी एक ही पॉइंट को, आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालिएगा कि इस एक्सचेंजर के इस पॉइंट पे एलएमटीडी इतना है, तो आप कभी हीट ट्रांसफर निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, आपको पूरे निकालना है। अब थोड़ा सोच के देखिए कि एक प्रैक्टिकल या दैट मीन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें सिर्फ अगर ये एक्सचेंजर है, ठीक है, ये एक्सचेंजर यहाँ पर, यहाँ से निकालना, यहाँ अलग, यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, तो हर एक टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है, तो हमें हर एक पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो क्या उससे हो पाएगा, नहीं, हमें माध्य का सहारा लेना पड़ेगा। दैट मीन वी नीड टू हेल्प, वी रिक्वायर टू हेल्प फ्रॉम द मीडियन, ओके। तो पहले तो ये समझ में आया कि एलएमटीडी क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आपका इंट्रेंस से लेके एग्जिट तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए, कितना हीट का एक्सचेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एलएमटीडी यूज किए, ओके। अब एलएमटीडी ड्राइव, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस जो ना, हीट ट्रांसफर में आपका क्या, हीट ट्रांसफर में आपका जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप इंटरव्यू में ऐसा सिंपल है कि अगर फ्लूइड फ्लो
अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आपका ड्राइविंग फोर्स हो गया प्रेशर डिफरेंस। अगर आप हीट ट्रांसफर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स हो गया। अगर मास ट्रांसफर की बात करें तो कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया, ओके। और भी लाइक दैट और भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया बात करें तो यही है, ओके। और फिर हम आगे बात करें तो देखिए एलएमटीडी क्या हो रहा है। हाँ, एलएमटीडी ड्राइविंग फोर्स हम बताया था, ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट एक्सचेंजर। कोई भी आपका हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट मीन ड्राइविंग फोर्स है। उसमें बस लॉग इसलिए लगा गया है क्योंकि पूरे के पूरे एक्सचेंजर में जो है ना वो आपका सेम नहीं है, टेम्परेचर सेम नहीं है, तो उसको हम लोग लॉग मीन के रूप में लिए, लेकिन वो ऐसा मीन आ गया ना कि लॉग के टर्म में आ गया। दैट्स वाई वी कॉल लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ओके। तो वही बोला गया कि आपका एक फ्लूइड है तो उसमें जो हीट एक्सचेंज हो रहा है तो उसको ड्राइविंग फोर्स के रूप में हम एलएमटीडी को नाम देते हैं, ठीक है। एंड एलएमटीडी के अगर कोई भी हीट ट्रांसफर में है, ये कोई भी हीट ट्रांसफर में एलएमटीडी के मान बढ़ता है तो वहाँ पर क्या हुआ कि हाँ, एलएमटीडी इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड। अगर दो फ्लूइड के बीच में अगर एलएमटीडी के मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि हीट एक्सचेंज भी बढ़ रहा है वहाँ पर, ओके। और ये जब ज़्यादातर आप जो हैवी ड्यूटी एक्सचेंज होता है ना एक्सचेंजर, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, जो हैवी ड्यूटी जो एक्सचेंजर होते हैं जैसे कि बड़ा सेल एंड ट्यूब जो होते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। तो हम लोग समझते हैं पहले, देखिए एलएमटीडी आया कहाँ से, दिक्कत कहाँ से हो रहा है। हम लोग शुरू से जब किताब निकाले आप तो आराम से लोग पढ़ रहा था हीट ट्रांसफर मतलब कंडक्शन कन्वेक्शन, इस सब आराम से पढ़ा रहा था और बीच में ये टपक जाता है, देखिए ये है आपका फॉर द हीट ट्रांसफर फॉर थिक वॉल सिलेंडर। मतलब एक थिक वॉल मतलब एक मोटा, जिसको ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा मोटा बोलते हैं ना, कोई भी सिलेंडर था वो ज़्यादा मोटा था, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला आया। मैं इसको ड्राइव नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, बस मेरा पर्पस है कि हम हीट ट्रांसफर को एलएमटीडी ड्राइव करो। तो ये आपका आया, ये मतलब बेसिक समझे ना कि ये चीज़ है आपका। अगर आप हीट ट्रांसफर निकालिएगा थिक वॉल सिलेंडर के लिए तो आपका ये मान आएगा। ये देखिए अच्छे से, देखिए के है थर्मल कंडक्टिविटी 2 पाई एन T1 - T2, दैट मीन टेम्परेचर डिफरेंस। और एल एन, यही जो एल एन है ना, यही खेल बिगाड़ रहा है। दैट मीन द मेन रोल ऑफ फ्रॉम द लॉग इज दैट कम्स फ्रॉम द एल एन R2 अपॉन R1। और ये जो है ना आपका नेचुरल लॉग नहीं है, ये इसको बोलते हैं शायद इसको दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। दैट मीन आपको कोई एल एन है R1/R2 है, ठीक है। तो आपको जो नॉर्मल लॉग होता है, जो नेचुरल लॉग में लाने के लिए क्या करते हैं, ln 2.023 मल्टीप्लाई R1/R2, शायद ऐसे करते हो, ओके। सॉरी, देखिए जैसे ln है और इसको आपको नॉर्मल लॉग में लाना है। एल जो है ना दूसरे लॉग में फॉर्म में है, अगर नॉर्मल लॉग में जो लाना है तो 2.303, फिर हो जाएगा लॉग R1/R2, ये आ गया आपका। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये आपका नॉर्मल लॉग में आएगा, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ये कहाँ से आ गया है, ये फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर के लिए थिक वॉल सिलेंडर के लिए। तो ये कोई होगा ना, मतलब जो देखा भाई एल है R2/R1 है। यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स रोल है, बट डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड वेरी इजी वे, ओके। तो एल R2/R1 था, तो अब देखिए क्या हुआ, यही सेम टू सेम यहाँ पर उतार देंगे के 2/L T1 - T2 ln R2/R1। और फिर यहाँ से क्या किया, हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करते नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द नो प्रॉब्लम हेयर। सेम फॉर्मूला रिटन इन द हेयर एंड दैट्स मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय R1 - R2, सॉरी R2 - R1, R2 माइनस ये दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा फिर से वापस आ जाएगा। तो लेकिन ये जो मल्टीप्लाई किया गया ना, तो ऐसा देखा गया कि भाई जो LMTD, जो असली में LMTD का जो फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं LMR, जिसको बोलते हैं LMR बराबर होता है आपका R2/R1 सॉरी
लॉगरिथमिक मीन एरिया, अगर रेडियस की बात करें, LMR जिसको बोलते हैं, लॉगरिथमिक मीन रेडियस की बात करें तो R2 माइनस R1 बटा ln R2 बटा R1। तो यही चीज़ यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखिए ये जैसे किए ना, तो देखिए आपका ये वाला बटा इधर आ जाएगा, ये वाला बटा आपका यहाँ पर ही आएगा, नहीं ये ऊपर में है ना, देखिए मतलब ये और ये दोनों पिक कर लिया, ये दोनों पिक करने के बाद ये RML हो गया, तो लॉगरिथमिक मीन रेडियस। ओके, लॉगरिथमिक मीन रेडियस हो गया, और बाकी 2πl 2πr1r ये आ गया। तो यहीं से आपका LMTD का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। हम बता चुके हैं कि LMTD हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि सारे एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में आपका टेम्परेचर समान नहीं है, तो हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। अब LMTD क्यों, लॉग ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जब ठीक वाल में जब दीजिएगा ना, तो यहाँ पर लॉग टर्म आ जा रहा है, और यहीं से हम लोग इसको लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक जगह आपको LMTD मतलब वैलिड है। समटाइम्स LMTD नॉट वैलिड फॉर दैट नॉट गिव मोर एक्यूरेसी देन अदर लाइक अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपका जब हम जैसे ये थिक वॉल था, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट थिक वॉल, देन अर्थमेटिक मीन एरिया, दैट मीन अर्थमेटिक मीन रेडियस इज यूज्ड मोर कन्वीनियंट, दैट मीन कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक मीन रेडियस जो है आपको लॉगरिथमिक मीन एरिया की तुलना में कम मतलब प्रिसीजन ज़्यादा देता है, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। तो उस समय हम अर्थमेटिक ना यूज करते, लॉगरिथमिक ना यूज करके अर्थमेटिक यूज करते हैं। यहाँ पर फिर से समझिएगा, ये जो आपको फॉर्मूला लिखे थे ना, हम लॉगरिथमिक एक थिक वॉल सिलेंडर था उसके लिए यूज किए थे। ओके, लेकिन समटाइम्स क्या हुआ कि आपका लॉगरिथमिक मीन एरिया यहाँ पर ही ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता है, तो हम लोग वहाँ पर अर्थमेटिक मीन एरिया यूज करते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक मीन एरिया की अगर बात करें हम, तो 2πrl हो जाएगा। यहाँ पर एरिया है, अगर रेडियस कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर से ये जो रेडियस आ गया ना, लॉगरिथमिक मीन एरिया से। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन रेडियस की बात करें तो ये होता है आपका R1 और R2, ये दोनों मल्टीपल होता है, इसको बोलते हैं। जैसे हम कोई फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं और वहाँ पर ये टर्म आ गया, तो वहाँ पर ये ना लिख के हम लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ओके, हो गया। तो इसी तरह से सारे निकाले जाते हैं। ओके, और अब हम आपको लिखना है तो प्लीज लिख सकते हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंस में कुछ नहीं बताना, सिग्निफिकेंस में इंपॉर्टेंस ये है कि जब हीट ट्रांसफर में सारे में अलग अलग होते हैं तो हमें टेम्परेचर मीन डिफरेंस ही यूज किया जाता है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे हम अलग अलग टेम्परेचर यूज करके हम अपना फार्मूला या फिर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। दैट इज नॉट यूजफुल फॉर, दैट मीन नॉट गिव करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग वहाँ पर लॉगरिथमिक मीन एरिया के यूज़ करते होंगे। सो ये था, अगर आप लिखना चाहते हैं लिखते हैं, और हम थोड़ा जल्दी मिटा के आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।